नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। पंचांग के अनुसार आज रहेगा श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आर्थिक टिप्पणी कर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हुए उस पर भारी टैक्स लगाने की बात की, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधने के मौके की तरह लिया। लेकिन राहुल गांधी की ये चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं ने ही ट्रंप की आलोचना शुरू कर दी और इस बयान को भारत विरोधी बताया। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। 15 अपर पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण किया गया, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। उनमें मोहिनी पाठक, उभय कुमार मिश्रा और राहुल मिश्रा प्रमुख नाम है। ये फेरबदल प्रशासनिक सुचारुता के तहत किया गया। आज की तीसरी बड़ी खबर, टीवी की दुनिया में जोधा बाई का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इन दिनों अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर चर्चा में है। ऐश्वर्या राय की जोधा बाई की छवि से तुलना करते हुए दर्शक उन्हें भी खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फोटोशूट जमकर वायरल हो रहे हैं। आज की चौथी सबसे अहम खबर, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ट्रंप की टैरिफ नीतियां खुद अमेरिकी नागरिकों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत और साउथ कोरिया जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जबकि अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर भी इसका भार बढ़ रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने खुलासा किया कि उन्होंने मराठी भाषा 44 साल की उम्र में सीखी। उन्होंने बताया कि बचपन में ये भाषा स्कूल में थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में इन्हें ये महसूस हुआ कि अपनी क्षेत्रीय भाषा न जानना एक कमी है, जिसके बाद उन्होंने सीखने का निर्णय लिया। आज की छठी सबसे बड़ी खबर, 1 अगस्त को वाशियों का विशेष संयोग बन रहा है, जो आर्थिक मामलों में कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। खासतौर पर वृषभ और कर्क राशि के जातकों को धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज की 7वीं अहम खबर, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर भयंकर हवाई हमला किया। सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हुए इस हमले में 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हमले में 82 लोग घायल हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आज की 8वीं सबसे अहम खबर, भारत ने चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया। रिसर्च के अनुसार अमेरिका को भेजे गए स्मार्टफोन में 44% भारत से बने थे। एक साल पहले ये आंकड़ा केवल 13% था, जो अब बड़ी छलांग लगाकर 200% तक बढ़ चुका है। आज की 9वीं बड़ी खबर, फिल्मी सितारों की वैनिटी वैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलता फिरता पूरा घर होता है। इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस के आराम और तैयार होने के लिए हर जरूरी सुविधा होती है। शूटिंग के दौरान इन्हीं में रहकर वे सारा काम संभालते हैं। आज की 10वीं सबसे अहम खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। इस फैसले का असर तुरंत दिखा और भारत के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को एटकिंसन ने महज 2 रन पर पेविलियन लौटा दिया। आज की 11वीं बड़ी खबर, उच्च शिक्षा की लगातार लागत बढ़ रही है, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। हालांकि अच्छी बात यह है कि दुनिया के कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के खर्च को काफी हद तक कम कर रहे हैं। आज की 12वीं सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत जुलाई महीने की किस्त जारी कर दी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 2994 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 30 जुलाई को जारी कर दिए गए। आज की 13वीं बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर पहलगाम हमले में टीआरपी आतंकी संगठन की भूमिका का जिक्र किया गया। इससे पाकिस्तान के आतंकवाद से पल्ला झाड़ने की कोशिशें नाकाम हो गई। ये भारत से लगातार किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का परिणाम है। आज की 14वीं सबसे अहम खबर, सावन के पावन महीने में देश के कुछ प्रमुख शिव मंदिर ऐसे हैं जहां श्रद्धालु को मुफ्त भोजन और ठहरने की सुविधा मिलती है। इन मंदिरों में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और महादेव की भक्ति में लीन होकर मन की शांति पाते हैं। आज की 15वीं और आखिरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताते हुए कहा कि अब युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बन रहे हैं।